वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अंका कोची क्लासेस में। तो अपन नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। अपन को पढ़ना है आज बनास नदी के बारे में। बनास नदी के बारे में पढ़ना है। बाकी छोटी छोटी नदियां अपन ने पढ़ी है। माही नदी अपन ने पढ़ी है। अपने को बनास पढ़ना है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसमें और सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। इसलिए इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। देखो, ये मान लो राजस्थान का निचला हिस्सा है। ठीक है। यहाँ आता है राजसमंद। यहाँ आता है राजसमंद। राजसमंद के यहाँ थोड़ा नीचे आता है चित्तौड़गढ़। फिर थोड़ा ऊपर जाता है भीलवाड़ा। फिर थोड़ा शाहपुरा। फिर केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। फिर आगे नीचे जाके गिर जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये राजसमंद से निकलती है। बनास की जो नदी है ना, वो बच्चों राजसमंद से शुरू होती है, राजसमंद से निकलती है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, जो नया अभी शाहपुरा केकड़ी जो नए जिले बने हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, इससे होकर ये कहाँ गिरती है? एमपी के अंदर रामेश्वरम। कहाँ गिरती है बच्चों? रामेश्वरम। रामेश्वरम इसका एंडिंग स्थान है। तो इसका पॉइंटिंग स्थान कौन सा हो गया? राजसमंद से निकलती है कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से बच्चों। यह राजसमंद से निकलेगी, खमनोर की पहाड़ियों से निकलेगी। लास्ट में ख से खमनोर, आर से राजसमंद, आर से रामेश्वरम, राजसमंद से रामेश्वरम तक इसका जो है चलन है। और ये खमनोर की पहाड़ियों से शुरुआत करती है, फिर धीरे धीरे कहाँ जाती है? खमनोर की पहाड़ी से निकलकर ये निकली भीलवाड़ा की तरफ। ये निकली भीलवाड़ा की तरफ। फिर निकली शाहपुरा की तरफ, केकड़ी, टोक, इस साइड से रामेश्वरम में गिरेगी ये। देखो, अब अपने को ये देखना है, ये अपने को झीलें तो याद करनी ही है, कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन इसके साथ अपने को याद करनी है इसकी सहायक नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां प्लस इसके ऊपर तीन संगम, महासंगम स्थल बनने वाले हैं। यही सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट है। एक बनेगा टॉप पे, यहाँ एक बांध बना हुआ है, और ये एक बनेगा बांध से पहले, एक बनेगा बांध के बाद, और एक बनेगा भीलवाड़ा के जस्ट बाद। तो तीन त्रिवेणी महासंगम स्थान बनने वाले हैं इसके। तो कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं बच्चों अपन। तो एक बार ये नदी नोट कर लो, झीलें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि झीलें अगर पता है तो जो है महासंगम कहाँ स्थित है वो पता हो जाएंगे। वो पता है तो बांध कहाँ बना हुआ है वो पता रहेंगे अपने को, है ना। तो सबसे पहले जैसे भीलवाड़ा के ऊपर यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक नदी आके मिलेगी बच्चों, कोठारी नदी। कोठारी नदी मिलेगी, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा बांध। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है। तो इसकी यहाँ एक सहायक नदी आके मिलेगी। कौन सी? कोठारी नदी आके मिलेगी। इसके ऊपर बांध बना हुआ है, मेजा बांध। क्लियर? फिर यहाँ से एक और नदी आएगी। कौन सी? इसके साथ एक और नदी आके मिलेगी। कौन सी? खारी नदी बच्चों। कौन सी मिलेगी? खारी। तो कोठारी, खारी और बनास, इसका त्रिवेणी संगम बन गया। कहाँ पे? भीलवाड़ा के जस्ट बाहर। बांध याद रखना है, इसके ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साथ साथ में नोट करोगे तो याद हो जाएगी। नोट कर लो इसे। फिर ये हो गया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर फिर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। तो ये इन दो त्रिवेणी संगमों के बीच में एक बांध बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बिसलपुर बांध। कौन सा बांध बच्चों? बिसलपुर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक संगम बना हुआ है। इससे पहले कौन सा बच्चों? एक नदी आएगी, बेड़च। बेड़च नदी आके मिल जाएगी। बेड़च, ये इसका एक और नाम है, आयड़ नदी भी कहते हैं। अब आयड़ बेड़च नदी कहते हैं, लेकिन इसको चित्तौड़गढ़ के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, इसलिए इसके दो नाम हो गए, बेड़च और आयड़। ठीक है, इसके दो नाम हो गए, बेड़च नदी और आयड़ नदी। क्लियर है? फिर इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, और इसके अंदर एक और नदी आके मिलती है। कौन सी? गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी। कहाँ से आएगी? एमपी से। कहाँ से आएगी बच्चों? एमपी से, गंभीरी नदी। फिर यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बन गया, बेड़च, गंभीरी, बनास नदी का।
कहाँ से आई है, एमपी से आई है। ये दो त्रिवेणी संगम हो गए, साथ साथ में नोट करते जाओ। फिर देखो बच्चों, फिर टोंक के बाद एक और त्रिवेणी संगम, कौन कौन सी नदियां आई, तो त्रिवेणी जब यहाँ बच्चों, यहाँ पे आई मोरेल नदी। कौन सी आई बच्चों, मोरेल नदी। कौन सी आई, मोरेल नदी आई। फिर एक बनास तो है, फिर एक और आके मिल गई बांडी नदी। बांडी नदी, फिर एक नदी आके मिल गई बांडी नदी। तो ये इनका एक त्रिवेणी संगम अलग बन गया। इनको याद करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, BKK, बनास कोटारी खारी नदी, बनास कोटारी खारी, बनास कोटारी खारी। ये इसका ट्रिक है, BBK, BBM और BBG। फिर आ गई बनास, बांडी, हाँ, फिर आ गई बनास, बांडी और मोरेल, BBM। फिर आ गई BBG, बनास, बेचड़ और गंभीरी नदी। ये मतलब गंभीरी नदी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, तीनों जो है महासंगम याद हो जाएंगे, तीनों BBK, BBM, BBG। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। फिर अब देखो, अब कुछ पॉइंट देखते हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो देखो भीलवाड़ा के बाद एक स्थान आता है, भीलवाड़ा के बाद एक स्थान आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, रेल मगरा। यहाँ पे एक स्थान है रेल मगरा। फिर आता है बच्चों, देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं इसके बारे में, जो बनास नदी है, जब यहाँ से आयड़ और आयड़ या फिर बेचड़ नदी आके मिलती है, यहाँ अगर बेचड़ नदी आ रही है तो इसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो अभी बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उससे पहले एक झील बनी हुई है यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, उदय सागर झील। कौन सी बच्चों, उदय सागर झील। और ये जो दुर्ग है, ये जो दुर्ग है वो दो नदियों के मिलने से बना हुआ है। यहाँ पे जो गंभीरी नदी आके मिलती है, गंभीरी नदी आके मिलती है, वहां पे ये दुर्ग बना हुआ है। तो दो नदियों के बीच के अंदर ये दुर्ग बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास जस्ट पास उदय सागर झील स्थित है। और भीलवाड़ा के आगे पॉइंट है रेल मगरा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। बिसलपुर बांध अपन ने देख लिया था। क्लियर है, सहायक नदियां याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, BKK, BBM, BBG, BBM, BKK, BBG, बिल्कुल याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रह जाएगी। ये एक त्रिवेणी संगम है, इंपॉर्टेंट है, बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है। तो इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।